बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। बात है 2019 सितंबर की, जब पहली दफ़ा जेरी ऑफिस वीज़ा लगवाने में गया। डॉक्यूमेंट्स आए, एक यूनिवर्सिटी थी ग्वांगचू यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन हुआ। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, 2000 आरएमबी स्टाइपेंड था। मैं था, मेरा दोस्त था, दो और दोस्त थे। ठीक है, हम खुशी खुशी जो है, दो मास्टर के स्टूडेंट थे, एक पीएचडी का स्टूडेंट था। खुशी खुशी स्कॉलरशिप के हमारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, हमने रिसीव किए। और रिसीव करने के बाद मेरे ख्याल में जुलाई में हमारे डॉक्यूमेंट्स आए थे। अगस्त में जो है करते कराते छुट्टियां, मुहर्रम वगैरह चल रहा था और आगे पीछे था। हम सितंबर में जो है वीज़ा लगवाने के लिए गए। जैसे ही हम सितंबर में वीज़ा लगवाने के लिए गए, एक दोस्त ऑलरेडी गया हुआ था। तो उनका उसका जो है मसला था कि भाई स्टेटमेंट भी चाहिए। हम खुश थे कि पूरा स्कॉलरशिप हमें मिल रहा है और हमें कुछ नहीं, बस अब वीज़ा लगवा के ओ चाइना पे जान दें। लेकिन जैसे ही वो एक दोस्त गया, उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट चाहिए। कितनी? 4.5 लाख। उस वक्त 4.5 लाख स्टेटमेंट थी, 2019 की बात है, सितंबर की। तो फिर वो वापस आ गया। हमें भी कहा कि भाई तगड़े हो जाओ, स्टेटमेंट शो कराओ। स्टेटमेंट जो है फिर शो कराई। 4.5 लाख इधर से अरेंज अरूंज करके, अपने वाले साहब का अकाउंट था। और लेकिन वो पुराना यूज़ हुआ था, बिजनेस जब था तो डोरमेंट हो गया था वो, उसके बाद अब यूज़ नहीं किया था। उसमें फिर जैसे तैसे करके 4.5 लाख डिपॉजिट करवाए। डिपॉजिट करवाने के बाद दोबारा जो है हम दो दोस्त चले गए। एक दोस्त हमारा पीछे था, उन्होंने कहा कि आप जाओ, मैं बाद में लगवा लूँगा। तो हम चले गए। तो वो मुझसे पहले चला गया, मैं थोड़ा लेट हो गया। उसने सबमिट करा के डॉक्यूमेंट्स वो चला गया। फिर मैं गया उसमें, जब मैं एंटर हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ये स्टेटमेंट आपकी 6 महीने पुरानी नहीं है, आपने तो अभी 10 दिन हुए हैं, आपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं और अब जो है आपका स्टेटमेंट पूरी नहीं है। तो आप क्या, मैं डॉक्यूमेंट्स आपके भेज दूँ या स्टेटमेंट आपकी पूरी नहीं है, आप ये पूरी करेगा? मैंने कहा आपने 4.5 लाख कहा था, मैंने पूरी कर दीजिए। वो उन्होंने कहा कि 6 महीने से आपका अकाउंट फंक्शनल नहीं है। मैंने कहा ये तो कहीं पर नहीं लिखा। उन्होंने कहा नहीं, हमारी ये पॉलिसी है, ये है, वो है। मैंने कहा ठीक है भेजिए। मेरा दोस्त सबमिट करवा के गया, उसका कोई मसला नहीं। मेरा आपने क्यों वो कर दिया है? मैंने उस दोस्त से दोबारा जब मैंने कहा मेरा भेजिए आप, मेरा कोई बहुत मसला नहीं है। उसने कहा ना लगा आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप भेजिए। क्योंकि मुझे था कि मेरा दोस्त अभी सबमिट करा के चला गया, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं था। उसने कहा मैं पहुंच रहा हूँ, तो लगवा के चला, क्योंकि जब आप ऑफिस में जाते हैं आपका फ़ोन नंबर, फ़ोन वगैरह सारा कुछ आप बाहर जमा करा देते हैं। तो मैंने कहा वो अब यहाँ पे नहीं है ऑफिस में, तो अभी होना चाहिए था, वो चला गया होगा, उसने सबमिट करा दिया था। तो मैंने कहा ठीक है आप मेरा भेजें। जब मैं वो उसमें करके वापस निकला तो मैंने कहा यार आपका मसला बना था, मेरा ऐसे ऐसे कहा। उसने कहा मेरा तो 6 महीने का रिक्वायरमेंट पूरी थी, मतलब 6 महीना मेरा अकाउंट पुराना था, मेरा स्टेटमेंट पूरी थी, सारा कुछ ओके था, मेरा अकाउंट फंक्शनल था। मैंने कहा क्या हो सकता है? जब वो पासपोर्ट मिला, मेरा वीज़ा नहीं लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा "हाँ, वजह नहीं बताएंगे वो आपको कभी भी, तो कि भाई क्या वजह है, ये है वो है। लेकिन मुझे लगा कि भाई स्टेटमेंट पूरी नहीं है, इस वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट। उन्होंने रिजेक्ट मतलब कि आपका ना रिजेक्ट होता है ना कुछ होता है, बस आपको पासपोर्ट खाली वापस कर देते हैं कि भाई ये वीज़ा नहीं लगा होता उस पर। बाकियों का लगा हुआ था, भाई का लगा हुआ था, मेरा नहीं लगा हुआ था। ठीक है जी, मैंने कहा चले। मैंने कहा अब कैसे स्टेटमेंट पूरी करूँ, मेरी तो नहीं है। क्योंकि अब आपने परेशान नहीं होना कि भाई हमारा भी तो स्टेटमेंट, हमारी भी पूरी नहीं है, हमारा भी ऐसा मसला होगा। नहीं, उस वक्त ये मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का पता नहीं था, या उन्होंने वेबसाइट पे लिखा हुआ नहीं था, कुछ भी इस तरह का नहीं था। बस उन्होंने कहा कि आपका वो नहीं है, तो इस वजह से मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का कोई उस वक्त हमारे माइंड में होता तो हम उस वक्त बनवा देते, या उस वक्त मेरे ख्याल में उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था। तो आपका ये जो 6 महीने की जो शर्त है ना, ये आपका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पूरा करेगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लड़के आए हैं और बिला झिझक आप आए, ठीक है, कोई मसला भी, जाए वीज़ा लगवाने के लिए। अब दूसरी मरतबा मैं गया, मैंने कहा अब चाचा के बेटे की यूज़ की थी मैंने स्टेटमेंट, ठीक है, पूरा उसका एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है, मैं दोबारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दोबारा जो है एक मरतबा गया वीज़ा लगवाने के लिए। वीज़ा लगवाया, सारा कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, वीज़ा नहीं लगा। दोबारा मैंने कहा मसला बताइए, मसला क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये आप क्या कहते हैं उसे, उन्होंने कहा कोई पता नहीं भाई, हमें पता नहीं है, हमारे हाथ खड़े हैं, हमें पता नहीं है। इसी तरह सेम मैं मास्टर का था, वो एक और लड़का पीआईडी का था। वो हमारा दोस्त नहीं था लेकिन पीआईडी का था। उसने भी कोई वीडियो देखी थी और उसने मुझसे कॉन्टैक्ट वगैरह करके उसने कहा यार आपका जो वीडियो में आपने दिखाया था, जो एडमिशन नोटिस है ना, उसमें जो लोगो है वो आपकी यूनिवर्सिटी मेरी सेम है। फिर मैंने भी इसको भी चढ़ दिया, उसका भी सेम 2 मरतबा इसी तरह वीज़ा नहीं लगा। तीसरी मरतबा मैं गया, मैंने कहा चलो एक ट्राई और मारते हैं। पैसे भी बिल्कुल खाली थे उस वक्त। एक से दोस्त से पकड़ 20,000 पकड़े थे उस वक्त मैंने, हाँ एक से लिए थे, तो उससे पहले और भी लिए थे किसी दोस्त से। तो वो मैं वीज़ा लगवाने के लिए, उस वक्त फीस होती थी 7500। अर्जेंट की 10,000 होती थी, वैसे 7500 होती थी। तो 20,000 मैंने लिए थे। मतलब ये एक मरतबा तो पहले मैं चला गया था, वापसी जब आया था। उसके बाद दूसरी मरतबा जब लाहौर इसमें था, इस्लामाबाद में ही था, पिंडी में कज़न के यहाँ, तो पहली मरतबा नहीं लगा। फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने ओरिजिनल सबमिट करवाना होता था उस वक्त, तो वो फिर पुलिस क्लियरिफिकेशन सर्टिफिकेट मुझे दोबारा बनवाना पड़ गया, और दोबारा बनवा के फिर उससे दोबारा मुफा से वेरीफाई करवाना था। तो फिर पहले मैंने घर रब्ता किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है। उन्होंने कहा, वाले साहब ने कहा दोबारा आप ट्राई करो एक।
मैंने कहा अच्छा ये जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि ऑलरेडी बना होता है, आप दोबारा ऑफिस में जाते हैं तो मेरा आप उनको कहते हैं कि मेरा ये पुलिस सर्टिफिकेट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप उनको नंबर बताते हैं, आईडी कार्ड नंबर बताते हैं, तो वो आपको दोबारा प्रिंट करके दे देते हैं। तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, विद इन 6 मंथ जब भी आपको ज़रूरत होता है। तो फिर हमारे इलाके का एक बंदा था, वो उस ऑफिस में ही था, मैंने वाले साहब को कहा कि, बल्कि मैंने खुद कहा उसे यार कि ऐसा ऐसा है, वो काफ़ी सीनियर था कि ऐसा ऐसा है कि आप जब आओ तो वो लेते हैं ना मेरा आईडी कार्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेशन का कोई मसला नहीं, वो लेता आया, वाले साहब ने टीसीएस करवाया, उधर से स्टेटमेंट जो है वो भी सबमिट हो चुकी थी चाचा के बेटे की ओरिजिनल, वो मैं तो ओरिजिनल ही होती है, ओरिजिनल सबमिट करा दी मैंने, वो ओरिजिनल सबमिट करानी होती है। फिर मैंने उसको भी कहा कि मैंने वाले साहब को कहा, उनको कहें मेरी तो उनके साथ इतनी ज़्यादा हेलो है नहीं है, तो आप उनको कहें, तो उन्होंने दोबारा उसको खुद के यार ऐसा ऐसा है, तो एक काम कर, और ये इस तरह तौसा वाली साइड पे, तौसा से दूर है हमारा वो, ठीक है, ठट्ठा लिघारी जो है एक बस्ती है, छोटी सी बस्ती है, ठीक है, वो वहाँ से फिर वो गया तौसा, और वहाँ से फिर दोबारा उसने वो करा के दोबारा उसने मुझे सेंड किए इधर पिंडी में, 2 दिन के आते आते लग गए सारा कुछ। फिर मैं दोबारा गया तीसरी मरतबा भी जब मैंने वीज़ा लगवाया, वीज़ा नहीं था, 3 मरतबा रिजेक्ट हो गया वीज़ा, मीन्स के 7 या 21 मेरे 21-22 हज़ार खाम खा में वेस्ट हो गए, ठीक है, ऐसे ही इसके चक्कर में। अब ये तो था मेरा केस, मैंने उनसे कहा वजह, हालांकि स्टेटमेंट भी पूरी थी, सारा कुछ पूरा था, पता नहीं क्या मसला था, मेरे डॉक्यूमेंटेशन का मसला था या जो भी था, तो हालांकि सब कुछ ओके था, खैर नहीं लगा उस वक्त, और शायद डॉक्यूमेंटेशन का कोई हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्यूमेंट्स का मेरा मसला हो, मेरे भाई का मेरे किस्म का लग गया था, मेरा नहीं लगा था। बस जब ये आपकी किस्मत में नहीं होता तो चीज़ें इस तरह ऊपर नीचे हो ही जाती हैं।